नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट है, कक्षा 6 की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 39 है बेटा, कार्यपत्रक नंबर 39। और आज तारीख है बच्चों 25 नवंबर 2021। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है संख्याओं की जानकारी, आओ दोहराएं। संख्याओं की जानकारी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार, फिर हम पढ़ेंगे भारतीय संख्या अंकन पद्धति, फिर हम पढ़ेंगे बेटा अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्थानीय मान और संख्याओं के विस्तार के साथ। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार। सबसे पहले संख्या बेटा यहाँ दे रखी है 78, 78। तो 78 जो संख्या है बेटा, इसमें जो 8 है वो इकाई का अंक है, आप जानते हैं, और जो 7 है वो दहाई का अंक है। यानी इसमें बेटा 7 तो दहाइयाँ हैं यानी कि 70, और 8 इकाइयाँ हैं, है ना। 70 को हम कैसे लिखेंगे, 7 गुणा 10 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और 8 को 8 ही। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया। कोई पूछे इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का स्थानीय मान है 7 दहाइयाँ या 70, और 8 का स्थानीय मान है 8 इकाइयाँ या सिंपली 8। ठीक है, तो ये स्थानीय मान है। और बेटा ये जो लिखा है ये इसका विस्तारित रूप है 78 का। 8 इकाई का अंक है और 7 दहाई का अंक है। ये आप पहले भी सीख चुके हो, इसी को रिवाइज कर रहे हैं। अगली संख्या जो है बेटे हमारे पास वो क्या है, 278। इसमें बेटा 8 जो है वो इकाई का अंक है, जो 7 है वो दहाई का अंक है, और जो 2 है बेटा वो सैकड़ा है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 सैकड़े 7 दहाई और 8 इकाई। 2 सैकड़े यानी 200 प्लस 7 दहाइयाँ यानी 70 और 8 इकाइयाँ यानी 8। इसको और विस्तारित रूप में लिखेंगे कैसे, 2 गुणा 100, 200 को 2 गुणा 100, 70 को 7 गुणा 10, और 8 को 8 गुणा 1 या 8 ही लिख सकते हैं सिंपली। तो बेटा ये इसका विस्तारित मान हो गया। इसमें 2 का स्थानीय मान 200 है, 7 का स्थानीय मान 70 है, 8 का स्थानीय मान 8 है। तो ये स्थानीय मान भी लिख सकते हैं, और ये इसका विस्तारित रूप है 278 का। इस तरह विस्तारित रूप लिखा जाता है। और एक सवाल ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे सवाल है आपका 5278। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें 8 जो है वो इकाई का अंक है, जो 7 है वो दहाई का अंक है, और जो 2 है बेटा वो सैकड़ा का अंक है, और बेटा जो 5 है वो 1000 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे इसका विस्तारित रूप, तो ये 5 तो 1000 हैं बेटा, प्लस 200 हैं, 2 सैकड़े हैं, प्लस 7 जो है वो 70, 7 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ। ये हो गया बेटा इसका, है ना। तो इसको और अगर विस्तारित रूप में लिखना है तो 5 गुणा 1000 प्लस 2 गुणा 100, और 70 को आप लिख सकते हैं 7 गुणा 10 और 8 ऐसे ही। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया। और इसमें बेटा 5 का स्थानीय मान क्या है, 5000, 2 का स्थानीय मान 2 सैकड़े या 200, 7 का स्थानीय मान 70 या 7 दहाइयाँ, और 8 का स्थानीय मान 8 इकाइयाँ या सिंपली 8। तो ये स्थानीय मान भी हो गया और विस्तारित रूप भी हो गया। चलिए, विस्तारित रूप पे कुछ प्रश्न अभी हमको यहाँ दिए हैं, आइए करके देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, उसमें जो आपको दिया है बेटा वो लिखा है 7 3 4 5 4 3, और यहाँ पे बेटा कॉमा भी लगाया है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं इसके अंदर। बेटा ये है इकाई, 3 तो इकाई हैं, 4 आपकी दहाई हैं, 5 आपके सैकड़े हैं, और बेटा 4000 हैं, 3 जो है वो 10,000 है, और 7 जो है वो आपका लाख है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेटा आपका 7,34,543। तो 7 लाख के लिए बेटा 7 के आगे 5 जीरो, 7 के आगे 5 जीरो, 7 के आगे 5 जीरो। उसके बाद बेटा 3 10,000 है, तो 3 के आगे 4 जीरो आपने लगाई। उसके बाद बेटा आपका 4 जो है वो 1000 है, तो 4 के आगे 3 जीरो लगाई। उसके बाद बेटा जो आपका 5 है वो 100 है, सैकड़े हैं, तो 5 के आगे 2 जीरो लगाएं, और 4 दहाइयाँ हैं तो 40, और 3 इकाइयाँ हैं तो 3 हो गया बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका इसका विस्तारित मान हो गया। और इसको और डिटेल में विस्तारित मान में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 7 लाख को आप लिख देंगे 7 गुणा, ठीक है 7, एक मिनट बेटा, जो आपका 7 लाख है उसको 7 गुणा 1 लाख आप लिख सकते हैं ना, 5 जीरो। ठीक है, प्लस जो आपका 30,000 है उसको 3 गुणा 10,000 आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसी तरह आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो 4000 है उसे 4 गुणा 1000 और 5 गुणा 100 इसको।
तो ये आपका विस्तारित रूप में आराम से लिखा जा सकता है। इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आप करके देखिएगा बेटा, ये विस्तारित रूप हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आपका जो है हमें जो आपको सिखाना है वो है भारतीय संख्या अंकन पद्धति। ये आपने पहले भी सीख रखी है बेटा। इसके अंदर क्या होता है बेटा, अल्प विराम दाएँ से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है, उसके बाद अल्प विराम हज़ार लाख आदि के लिए 2-2 प्लेस के बाद आते हैं। ठीक है, 2-2 जो है आपका अंक, उसके बाद आपके अल्प विराम आते हैं। जैसे बेटा आपने ये सीखा है, एक नंबर यहाँ आपका लिखा है 50801592, ये संख्या लिखी है। ठीक है बेटा, तो ये पहले इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, ये आपका हज़ार, ये आपका 10,000, ये आपका लाख, ये आपका 10 लाख और ये आपका करोड़, है ना। तो 3 के बाद पहला कॉमा, फिर 2-2 के बाद कॉमा। ठीक है, तो ये लिखा है बेटा 5,08,01,592, ये संख्या लिखी है। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे, करोड़ में 5 है तो 5 करोड़, और ये पूरा 1 पढ़ा जाएगा, 08 को 8 पढ़ेंगे 8 लाख, और ये 1 को पूरा इकट्ठा पढ़ेंगे 1000, और बेटा ये 592, तो ये संख्या पढ़ी जाएगी 5,08,01,592। इस तरह संख्या पढ़ी जाती है भारतीय संख्या अंकन पद्धति में। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अल्प विराम लगाकर संख्या का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको एक टेबल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। इकाई दहाई होती है, फिर बेटा सैकड़ा होता है, ठीक है, फिर आपका हज़ार होता है, फिर 10,000 होता है, फिर बच्चों लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर करोड़ होता है, फिर बेटा 10 करोड़ होता है ना। तो संख्या आपकी क्या है, दूसरे सवाल का पहला भाग, संख्या है 9 करोड़, तो बेटा यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। फिर है 5 लाख, तो लाख की जगह हमने 5 लिख दिया। फिर है 41 यहाँ दहाई और इकाई में लिख दिया। बाकी जो प्लेस आप नहीं लिख पाए उनकी जगह आप 0 लगा दीजिए, तो आपकी संख्या तैयार हो जाएगी। 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, तो ये संख्या आपकी तैयार हो गई 9,05,41,000। इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आप प्लेस वैल्यू टेबल बना लें, स्थानीय मान सारणी बना लें, तो आराम से आप संख्या लिख सकते हो। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगली संख्या जो है वो है 23 लाख। तो लाख और 10 लाख में आइए इस वाले में, तो यहाँ पे आपका 23 लाख हो गया। फिर है बेटा 30,000, 30,000 में यहाँ आ जाइए, ठीक है, और फिर है 10 यहाँ दहाई और इकाई में, सैकड़े में आप 0 लगा दीजिए, तो ये आपकी संख्या तैयार हो गई 23 लाख 30,000 10। तो इस तरह से बेटा आप संख्या बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे बेटा अगला जो है अल्प विराम लगाकर भारतीय पद्धति के अनुसार नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, अल्प विराम लगाना है भारतीय पद्धति से, तो पहला 3 के बाद लगेगा। 1 मिनट, इस संख्या को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये संख्या, इसमें बेटा अल्प विराम लगाना है। ठीक है, लगाने की कोशिश करते हैं। पहला 3 के बाद, फिर 2-2 के बाद, है ना। अब पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा। ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, है ना, फिर 1000 10,000 और ये लाख 10 लाख, और बेटा ये करोड़ हो गया। तो ये कौन सी संख्या लिखी है, ये लिखिए 9 करोड़। 9 तो करोड़ है, तो 9 तो करोड़ लिखिए बेटा संख्या, है ना। उसके बाद 99 इकट्ठा पड़े जाएगा, तो 99 लाख। बेटा 1000 में 0 है तो ना पढ़ो, सैकड़ा भी अपनी जरूरत नहीं है, सीधा 46। तो बड़ी आराम से हमने संख्या को पढ़ लिया। तो ये संख्या हमने कैसे पढ़ी, भारतीय स्थानीय मान के अनुसार, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। एक और संख्या यहाँ पे आपको दी है, ठीक है, ये वाली संख्या देखिए, यहाँ कॉमा इधर आ जाएगा और फिर 2-2 के बाद। तो ये संख्या कैसे पढ़ेंगे, 9,84,लाख,32,701। इसको आप दोबारा से आप इसको हिंदी में लिखिएगा। ये लिखी है 9,84,32,701। इसको आप हिंदी में अपने आप लिखना, ठीक है। चलिए, इसके बाद बेटा हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हजारों लाखों आदि को आसानी से समझने योग्य और संख्याओं को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए दाईं ओर से प्रत्येक 3 अंक के बाद अल्प विराम लगाते हैं। बेटा 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं, ठीक है, 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है बेटा 3 अंकों के बाद 592 के बाद अल्प विराम है, फिर 801 के बाद अल्प विराम है ना बेटा। 3 अंकों के बाद अल्प विराम है। तो पढ़ते कैसे हैं इसके अंदर, एक तो होता है बेटा इकाई, फिर होता है दहाई, फिर सैकड़ा, ये 3 हो गए। उसके बाद बेटा होता है 1000, फिर 10,000, फिर होता है 100,000, यहाँ लाख नहीं होता, 100,000 आ जाता है। फिर होता है बेटा मिलियन, ठीक है, मिलियन,
फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ऐसे चलता है। ठीक है, जैसे इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कैसे पढ़ेंगे, ये हो गया 50 इकट्ठा पड़ जाएगा, तो 50 तो मिलियन हो गया, और फिर 800 इकट्ठा पढ़ते 800 1000 हो गया, फिर 592। इस तरह बेटा हम इस संख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की संख्या पढ़ के देखते हैं। चौथे सवाल में इसमें निशान लगाना है और संख्या पढ़नी है। थोड़ा सा देखते हैं बेटा, इसमें निशान कहाँ लगेगा। देखिए 3 के बाद, फिर 3 के बाद, तो ये हो गया बेटा 7,452,283। इस तरह आप पढ़ेंगे, 7,452,283। ठीक है, ऐसी दूसरी संख्या देखते हैं, इसमें कहाँ विराम लगेगा। एक यहाँ लगेगा 3 के बाद, फिर 3 के बाद, तो ये हो गया बेटा 99,985,102। 99,985,102। और जो पहली संख्या थी वो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये क्या थी बेटा, यहाँ कॉमा लगाया, ये थी 7,452,283। इस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरह आज हमने सीखा। क्या क्या सीखा हमने आज? हमने सीखा एक तो स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार, फिर भारतीय संख्या अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। ये 3 बातें हमने बेटा आज सीखी। एक और संदेश है बेटा, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ और बाहर प्रदूषण भी बहुत है, तो बेवजह घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरी हो तो मास्क लगा के निकलें, और बेटा 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। ये आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी बेटा। जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दीजिए ताकि टाइमली चेक हो सके। धन्यवाद बच्चों।